Welcome. Today we will discuss our next topic which is thermodynamic process. Thermodynamic process हमारे पास दो तरह के process हैं, एक रिवर्सेबल process and second one is irreversible process. इन दोनों processes के बारे में आप लोग पहले 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं. रिवर्सेबल प्रोसेस की भी डेफिनेशन, इरिवर्सेबल प्रोसेस की डेफिनेशन, यहाँ पे हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक के अंदर. तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस को अगर हम रिवाइज करें, रिवर्सेबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम, फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं. तो रिएक्टेंट अगर मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टेंट बनाए, यानी सिस्टम दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए. अगर हम इरिवर्सेबल रिएक्शन की बात करें तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता. दूसरा जो बात है वो इनके डिफरेंस के अंदर आती है वो ये है कि रिवर्सेबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है और इरिवर्सेबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. जो अगर हम एक सेम सिस्टम की बात करें जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे स्लो प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल को डिफ़ाइन करते हैं. तो सिंपल जो हमारे पास डेफिनेशन है रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस की वो ये है कि रिवर्सेबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है या जो सिस्टम है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है. और इरिवर्सेबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती. रिवर्सेबल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है और इरिवर्सेबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं इनकी डेफिनेशंस. अब हम इनको डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक के अंदर. द प्रोसेस दैट आर डिफरेंशियल चेंज कैन रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ टू रीच एट इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड रिवर्सेबल प्रोसेस. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बर्फ़ की और पानी की. तो जब आप लोग वाटर को वाटर को फ्रीज़ करते हो, फ्रीज़ करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में. अब अगर आप आइस को मेल्ट करो तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में. तो सो दिस प्रोसेस इज़ रिवर्सेबल प्रोसेस, जिसमें आफ्टर कंप्लीट डिफरेंशियल चेंज, यानी जैसे स्टेट में चेंज आया ना, वाटर को आपने फ्रीज़ किया तो वो किस में चेंज हो गई है? आइस में चेंज हो गई है. चेंज होने के बाद वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकती है? मेल्ट करने पे वाटर में. तो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सेबल प्रोसेस. इसकी एक्सप्लेनेशन, अब रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. अगर आपके पास ये रिवर्सेबल प्रोसेस की डेफिनेशन है तो इरिवर्सेबल प्रोसेस की डेफिनेशन ऑब्वियस यहाँ से आपको समझ आ जाएगी. द प्रोसेस दैट आफ्टर डिफरेंशियल चेंज कैन नॉट बी रिट्रेस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट पाथ इज़ कॉल्ड इरिवर्सेबल प्रोसेस. ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी रिएक्शन हो रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन वो दोबारा से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, दोबारा से वो चीज़ें वापस नहीं बन रही, उसको हम क्या कहेंगे? इरिवर्सेबल प्रोसेस. अब इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ थर्मोडायनामिक के अंदर. थर्मोडायनामिक्स में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है कंटेनर. एक हमने कंटेनर लिया है जिसके जो कंटेनर की बॉटम लेयर है ये कंडक्टिंग है. कंडक्टिंग हमने इसलिए रखा हुआ है कि जितनी भी हीट या एनर्जी है वो यहाँ से सिस्टम के अंदर एंटर होगी और यहीं से सिस्टम के अंदर से लॉस होगी. इसके ऊपर ये एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन है विच इज़ मूवेबल. अब ये जो पिस्टन है ये इंसुलेटेड है. इस पिस्टन को ऊपर अगर आप ज़रा सा भी वेट रखोगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, वेट मूव करोगे तो ये अपवर्ड मूव करेगा. अब अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास इसके अंदर कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं. गैस के पार्टिकल्स की कितनी तादाद है? हम सपोज कर लेते हैं कि n अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है. अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, यहाँ पे इनका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा. ये पार्टिकल्स इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ताकि पिस्टन अपवर्ड मूव करे. और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? प्रेशर. यानी गैस के पार्टिकल्स पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ताकि ये पिस्टन अपवर्ड मूव करें, या गैस के पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव होने के लिए इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे. अब जितना प्रेशर ये पार्टिकल्स इस पिस्टन के ऊपर लगा रहे हैं बिल्कुल उतना ही प्रेशर पिस्टन भी इन पार्टिकल्स के ऊपर लगा रहा है, क्योंकि पिस्टन ये चाह रहा है कि वो डाउनवर्ड मूव करें. तो इस कंडीशन में जो हमारी डायग्राम में नज़र आ रही है इसको हम एक्विलिब्रियम, थर्मल एक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे, जहाँ पे जितना प्रेशर डाउनवर्ड है उतना ही प्रेशर अपवर्ड वाली साइड पे है. यानी गैस के पार्टिकल्स अगर इसके ऊपर 50 पास्कल प्रेशर लगा रहे हैं
तो जो हमारे पास पिस्टन है वो भी इनके ऊपर 50 पास्कल प्रेशर लगा रहा है, और ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, इसलिए ये कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। Consider a gas is enclosed in a cylinder provided with a movable piston. The piston is well insulated and base of cylinder is conducting. जैसे कि हमने अपने डायग्राम में इसको एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास पिस्टन है वो इंसुलेटेड है और जो उसकी बेस है सिलेंडर की वो कंडक्टिंग है। द गैस हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गैस का जो वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसका जो प्रेशर है वो डेफिनेट है। When the parameter remain constant, the state of gas is called thermal equilibrium state. अभी जो हमारे पास ये स्टेट है गैस की, इसको हम कहेंगे थर्मल एक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ से मैं दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल को। इन दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखेंगे, कुछ वेट कह सकते हैं आप सैंड ग्रेन कह सकते हैं। हम इसके ऊपर जैसे थोड़ा सा भी वेट रखेंगे या थोड़ा सा भी सैंड ग्रेन्स रखेंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। डाउनवर्ड इस वजह से मूव करेगा कि पहले तो जितना प्रेशर पिस्टन डाउनवर्ड पे लगा रहा है, यानी जितने प्रेशर से वो नीचे आना चाह रहा है, उतना ही प्रेशर गैस के पार्टिकल से भी ऊपर लगा रहे हैं। और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा भी वज़न रखते हैं तो वेट रखने पर क्या होगा कि पिस्टन का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और नीचे वाले फॉर एग्जांपल अगर पहले इसका भी 50 था और इसका भी 50 था, अब हम इसके ऊपर सैंड ग्रेन्स या वेट रखेंगे तो इसका 60 हो जाएगा और गैस पार्टिकल्स का कितना प्रेशर है 50। तो ये हायर प्रेशर से किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड लोअर प्रेशर। तो ये जो हमारे पास पिस्टन है ये कहाँ पे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। अब यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसके डाउनवर्ड मूव करने में हम लोग दोनों रिएक्शंस को, दोनों प्रोसेस को ज़हन में रखेंगे, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल प्रोसेस मैंने कहा था स्लो प्रोसेस है और इरिवर्सेबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्लो और स्पॉन्टेनियस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले पिस्टन इस लेवल पे था, ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है, और मैं इस पिस्टन के ऊपर पहले एक वेट प्लेस किया तो ये यहाँ पे आ गया, दूसरा प्लेस किया तो यहाँ पे, तीसरा प्लेस करने पे यहाँ पे, चौथा प्लेस करने पे यहाँ पे, यानी 1 बाय 1 अगर हम इसके ऊपर रख रहे हैं वेट तो ये पिस्टन जो है वो कंप्रेस हो गया, यहाँ पे आ गया, डाउनवर्ड मूव कर गया। अब डाउनवर्ड मूव करने पे क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स का सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज़ होने पे उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। यानी हम लोग ये वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो इस केस में सिस्टम में से जो हीट है वो रिमूव होगी और वो हॉट रेजरवायर से सराउंडिंग में हीट रिमूव हो जाएगी। अब इस केस के अंदर क्या है, प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा गैस पार्टिकल्स का। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो फॉर एग्जांपल इन वेट पार्टिकल्स को रखने के बाद अगर पहले प्रेशर बाहर भी 50 था, अंदर भी 50 था, जब हमने इसके ऊपर वेट प्लेस किया तो यहाँ पे प्रेशर एक वेट पे प्लेस करने से 60, दूसरे से 70, तीसरे से 80, चौथे से 90 हो गया। अब 90 पास्कल हो गया बाहर प्रेशर और नीचे कितना था 50 पास्कल। तो जैसे गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने पे गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन के दौरान उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। अब ये जो स्टेट है यहाँ पे आके अंदर भी प्रेशर कितना हो गया है 90 और बाहर भी कितना हो गया 90, और जो हीट है वो रिमूव हो गई है आउटसाइड थ्रू द सिस्टम इन सराउंडिंग। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन की कंडीशन है। अब जैसे हम लोग इसके ऊपर से एक एक वेट रिमूव करते जाएंगे, एक वेट रिमूव करेंगे तो ये दोबारा ऊपर आ जाएगा, दूसरा रिमूव करेंगे, तीसरा, चौथा, और हमने इसको रखा हुआ एक हार्ड रेजरवायर के ऊपर ताकि जितनी हीट इसने सराउंडिंग को दी थी रेजरवायर से ये दोबारा उतनी ही हीट ले सके। तो जब हम इसके ऊपर से चारों वेट रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा पिस्टन अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा, वही वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, और जितनी हीट उसने रिमूव किया वो रेजरवायर से ये दोबारा ले लेगा। तो ये प्रोसेस होगा हमारे पास रिवर्सेबल प्रोसेस। Now press the piston very slowly by adding grains of sand on the top of piston. अब यहाँ पे हम लोग पिस्टन के ऊपर क्या रख रहे हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड रख रहे हैं, और स्लोली का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे मूव करेगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ गैस आर वेल डिफाइंड एट ऑल टाइम। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है कि जब बाहर प्रेशर ज़्यादा हो गया था 60 और अंदर कितना था 50, तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव किया। डाउनवर्ड मूव करने पे जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हुए, कंप्रेस होने की वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो गया,
और उनका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो जब प्रेशर अंदर भी 60 और बाहर भी 60 होगा तो पिस्टन वहीं पे रुक जाएगा। तो हर पॉइंट पे जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो वेल डिफाइंड रहेगा। When few grains of sand are dropped on the piston, it will reduce the volume little and temperature tend to rise. जब हम उसके ऊपर सैंड के ग्रेन्स रखते हैं, वेट रखते हैं, तो वेट रखने पे उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने पे उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। The equilibrium slightly changes and can be regained by procedure we finally reduce the volume to 1/2. एक्विलिब्रियम की कंडीशन थोड़ी देर के लिए चेंज होती है, लेकिन दोबारा से जब कंप्रेशन के दौरान गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो दोबारा उनका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अगेन जो गैस के पार्टिकल्स का अंदर प्रेशर और बाहर जो पिस्टन की वजह से पड़े हुए वेट का प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है और दोबारा से वो थर्मोडायनामिक एक्विलिब्रियम कंडीशन गेन कर देते हैं। अब इसको हम लोग जो पीवी डायग्राम के ज़रिए से भी शो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। The volume increased by same amount and equal amount of heat is transferred to the system from reservoir when these grains are removed. अब अगर हम वेट या सैंड ग्रेन्स रिमूव कर दें तो हार्ड रेजरवायर से जितनी हीट उसने सराउंडिंग में दी होती है दोबारा गेन करता है और पिस्टन दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। बोथ द सिस्टम एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल सिस्टम। अब अगर आप देखें तो सिस्टम और इन्वायरमेंट, पहले चेंज क्या हो रहा था कि सिस्टम के अंदर भी जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया था, उनके पार्टिकल्स का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और सराउंडिंग में भी हीट जो है वो चली गई सिस्टम से। अब क्या हुआ है कि सराउंडिंग से फिर रेजरवायर के ज़रिए से जो है वो हीट दी गई है सिस्टम को, तो दोबारा से सिस्टम और सराउंडिंग उसी कंडीशन में आ गए हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस, जिसमें पहले जिस पॉइंट पे था हमारे पास पिस्टन दोबारा से आफ्टर चेंज, डिफरेंशियल चेंज, वो दोबारा से अपना वही रास्ता अख्तियार करता हुआ वापस आ गया। जैसे जिस तरह वो स्टेप बाय स्टेप नीचे गया उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्सेबल प्रोसेस। अब अगर हम बात करें इरिवर्सेबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सेबल प्रोसेस में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने ये जो पहले तो हम इसके ऊपर 1 बाय 1 ग्रेन या फिर वेट रखते रहे। अब हम क्या करेंगे कि इस पिस्टन के ऊपर स्पॉन्टेनियसली चारों के चारों वेट प्लेस कर देंगे। जब हम एकदम से इसके ऊपर चारों वेट प्लेस करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं अब वो स्लोली नीचे नहीं आएंगे, वो फ़ौरन से स्पॉन्टेनियसली नीचे आ जाएंगे। इस तरह जो गैस के पार्टिकल्स का फ़्लो होगा वो टर्बुलेंट फ़्लो होगा। टर्बुलेंट फ़्लो की वजह से ये पार्टिकल्स नीचे कंप्रेस होंगे और उसी तरह से हीट जो है वो इनका भी प्रेशर, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम डिक्रीज़ और प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। हीट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ये देंगे, हीट लॉस करेंगे। अब अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, चारों पिस्टन हमने एकदम से रखे। अब अगर हम चारों पिस्टन इकट्ठे इसमें से रिमूव कर दें, 1 बाय 1 की बजाय चारों इकट्ठे रिमूव करेंगे, तो ये जो सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है, ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें प्रोसेस स्लोली नहीं हुआ बल्कि स्पॉन्टेनियस हुआ और इनका फ़्लो टर्बुलेंट हो गया। टर्बुलेंट फ़्लो की वजह से अब गैस पार्टिकल्स दोबारा से अपनी उसी पाथ के ऊपर वापस नहीं जाएंगे। जब हमारे पास पहले स्लो प्रोसेस था तब हमारे पास लैमिनर फ़्लो था। लैमिनर फ़्लो में गैस पार्टिकल्स उसी पोजीशन को, उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाते हैं जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो पार्टिकल्स आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने एक वेट रखा तो हम सपोज़ करते हैं कि एक वेट के रखने पे हमारे पास जो पार्टिकल यहाँ था वो दोबारा इधर आ गया। जब हम उस वेट को रिमूव करेंगे तो ये पार्टिकल दोबारा से इधर चला जाएगा, यानी वो रास्ता जिसको फॉलो करते हुए वो अपनी स्टेट चेंज, पोजीशन उसने चेंज की, जब हम वो उसको रिमूव कर देते हैं वेट को तो दोबारा वही पाथ फॉलो करते हैं। इस फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम लोग स्पॉन्टेनियसली उसके ऊपर इकट्ठे चारों रखेंगे और वो नीचे मूव करेगा तो तब जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट में पार्टिकल्स उस पाथ को फॉलो नहीं करते। जब ये उस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे तो गैस पार्टिकल्स अपनी उस पोजीशन पे वापस नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं बल्कि क्या बन जाएगा? इरिवर्सेबल प्रोसेस। Now compress the piston very rapidly and placing the cylinder on heat reservoir and allow the equilibrium to re-establish with the reservoir। अब क्या है कि हम लोगों ने इकट्ठा उसके ऊपर चारों वेट रखे। अब चारों वेट रखने पे वो नीचे चला गया पिस्टन। अब हम उसी पिस्टन को कहें कि अगर वो हार्ट रेजरवायर या हीट रेजरवायर से हीट एब्जॉर्ब करें और दोबारा से वो जो है उसी स्टेट पे वापस जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक्विलिब्रियम की वो स्टेट
री एस्टेब्लिश नहीं होगी। सिंस गैस इज टर्बुलेंट ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस, इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब टर्बुलेंट फ्लो की वजह से इसका प्रेशर और वॉल्यूम वेल डिफाइंड नहीं होगा, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर पॉइंट पे जो गैस का प्रेशर और वॉल्यूम था वो डिफाइंड था। द सिस्टम पासिस फ्रॉम वन एक्विलिब्रियम स्टेट थ्रू अ सीरीज ऑफ नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे एक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बल्कि नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट से सिस्टम पास करेगा। इसको भी हम पीवी डायग्राम में प्लॉट कर सकते हैं। व्हेन पिस्टन इज अलाउड टू डीकम्प्रेस रैपिडली इट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ। जब हम चारों वेट रिमूव कर देते हैं तो वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करता। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस, अब यहाँ से हमें एक और चीज़ नहीं पता चली, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होता है, सेकेंड वन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका हर पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम डेफिनेट था। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फ्लो है वो गैस के पार्टिकल्स का लैमिनर फ्लो था, यानी जिस पाथ को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, उस जब हमने वेट रिमूव किया तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है और इसके अंदर जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट फ्लो की वजह से दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं गए। So these are reversible and irreversible process. Thanks for listening.